सुप्रिया श्रीनेत विवाद पर कंगना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कंगना रनौत की पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ गई है। मंडी पर भद्दी टिप्पणी से आहत हूं, कंगना ने कहा। नड्डा जी से मिलकर अगली प्रतिक्रिया अपनी दूंगी। महिला के सम्मान का ख्याल रखना जरूरी है। मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, कंगना ने कहा। हर पेशे से जुड़ी महिला का सम्मान होना चाहिए। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली के लिए मंडी से रवाना हो चुकी हैं कंगना रनौत और आज दिल्ली पहुंचकर शाम को जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात है। कंगना रनौत ने कहा कि नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है। आज शाम को जेपी नड्डा के साथ कंगना रनौत की मुलाकात है। बीजेपी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से दरअसल एक पोस्ट किया गया था, जिसमें टिप्पणी जो थी वो कंगना रनौत को लेकर की गई थी, अपमानजनक टिप्पणी, जिसको लेकर सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है। कंगना रनौत की भी पहली प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ। मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम, क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। तो मंडी सीट पर घमासान, इस पूरे बयान को सुप्रिया श्रीनेत के मंडी के अपमान से जोड़ दिया है कंगना रनौत ने। आप उन्हें सुन रहे थे, उनका पहला रिएक्शन इस पर आया है सामने। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेते हूँ। अनुराग शर्मा मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनुराग, ये पूरा मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है और कंगना रनौत को हमने सुना, वो कह रही हैं कि छोटी काशी मंडी को कहा जाता है और ये मंडी के लोगों का अपमान है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, किस तरह से और प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है सामने? दिल्ली के लिए रवाना क्या हो चुकी हैं कंगना? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कंगना रनौत की बात करें, केवल मंडी ही नहीं, वो पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें, जितना भी जब भी बॉम्बे में या कहीं और जब भी बात होती थी तो हिमाचल की बेटी की तरह से उन्हें कहा जाता था और हिमाचल की एक आइडेंटिटी के रूप में कंगना रनौत को पूरे भारत में देखा जाता था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये अपना दाव खेला था कि कंगना रनौत पे जो है वो दाव लगाया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा जाना माना चेहरा है और बहुत ज्यादा जो है वो लोगों में, हिमाचल के लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। परंतु अगर जिस तरह से श्रीनेत ने कहा, सुभद्रा श्रीनेत ने कहा, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी किसी ट्विटर हैंडल से या किसी और ने जो संपर्क किया या किसी और ने लिखा, तो कहीं ना कहीं गलत है। आम जनता की भावनाओं को आहत हुआ है। और अगर हम जयराम ठाकुर की बात करें, आज भी उन्होंने ये कहा कि हम इस पे पॉलिटिकली हम जो है वो तो गलत है ही, परंतु हम कानूनी उस पर भी इस पर काम करेंगे। और कंगना रनौत की अगर हम बात करें, कंगना रनौत अभी दिल्ली को निकल चुकी हैं और दिल्ली जाकर अब जो है वो पार्टी लाइन से जुड़ चुकी है। तो पार्टी लाइन में जो भी तय किया जाएगा वो पार्टी के द्वारा किया जाएगा और उसमें जगत प्रकाश नड्डा जो है वो अब क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पूरे भारत के हैं बीजेपी के। तो उसमें अब ये देखना बनता है कि वो आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं वो क्या हैं। परंतु अगर हम हिमाचल की ओवरऑल स्थिति की बात करें, जैसे रानी प्रतिभा सिंह हैं
रानी प्रतिभा सिंह चुनाव के लिए पहले मना कर रही थी, अचानक पिछले कल जो है वो अचानक उनका आया बयान आया कि मैं अपने आलाकमान को बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि कंगना रनौत के खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाएं। तो इस तरह की जो अटकलें हैं, क्योंकि ये सारा वातावरण जो है इस वक्त अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अब जो है पॉलिटिसाइज हो चुका है ये मैटर। तो अब जितना भी है ये अब देखना है कि अभी आगे आगे क्या समीकरण बनते हैं और किस तरह की जो है चुनौतियां अब आगे कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है पूरा पिछले से, अगर आप देखोगे कि एन वक्त पर जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का चुनाव प्रभावित हो जाता है। जैसे अभी शक्ति की बात थी कि शक्ति को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, अब मंडी से कंगना रनौत के लिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न, तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें जो है वो खटास में पड़ जाती है, जिससे आम जनता का जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी ये देखना है कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, हालांकि हिमाचल में 1 जून को चुनाव है, परंतु अभी भी जब अगर इस मुद्दे को कितना गरमाया जा सकता है, ये बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि इसको लंबा खींचा जाए और जो आम जनता को है ये मैसेज पास ऑन किया जाए कि महिलाओं की जो है वो बेइज्जती हो रही है, महिलाओं को जो है वो दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। जी बिल्कुल, रिएक्शंस इस पर लगातार आ रहे हैं। चुनाव 1 जून को होना है हिमाचल में, लेकिन उससे पहले जैसा कि अनुराग ने बताया कि पूरी कोशिश है बीजेपी की इस पूरे मुद्दे को भुनाया जाए और कंगना रनौत चूंकि मंडी से उम्मीदवार हैं उनको लेकर बयान दिया गया। आप बने रहिए अनुराग, आपके पास लौटूंगी मैं एक बार फिर से। और अभद्र टिप्पणी पर बताया जा रहा है कि आयोग को शिकायत की गई है, चुनाव आयोग को शिकायत की गई है इस पूरे मामले पर। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ही पूरा मामला, महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। सुप्रिया श्रीनेत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है महिला आयोग ने। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के लिए सम्मान रखना जरूरी है, एनसीडब्ल्यू की ओर से कहा गया। सुप्रिया का पोस्ट महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने क्या कहा है, एक बार उनकी बात भी सुनवाते हैं आपको। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। तो कांग्रेस जबरदस्त प्रहार कर रही है, पूरी तरह से हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत हालांकि सफाई भी दे चुकी हैं। इस पर मेरे साथ अनुराग जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, सुप्रिया श्रीनेत ने जब मामला बढ़ा तो सफाई भी इस पर दी, कहा कि कई लोगों के पास एक्सेस है, अकाउंट हैक हो गया, उन्हें नहीं पता किसने इस तरह का पोस्ट किया। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की ओर से लगातार हमले बोले जा रहे हैं। शिकायत महिला आयोग की ओर से संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को की गई है। अब ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं सुप्रिया श्रीनेत की, और क्या मंडी में भी कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है सुप्रिया श्रीनेत को लेकर? हिमाचल में बीजेपी बिल्कुल वैसे भी जो मंडी की हमेशा से रही है, अगर उसको देखें तो वो बड़ी प्रेस्टिजियस सीट रही है हमेशा से। मंडी और जो शिमला की सीटें हैं, 2 ही सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है दमखम लगाया जाता है। और पिछली बार जो थी ये कांग्रेस के पास थी, नेता प्रतिपक्ष की जो पहले वाले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र, उनकी पत्नी उसमें जो थी वो शासित थी। परंतु जिस हिसाब से उनके बयान आए थे, हिमाचल में जिस तरह से पीछे उठापटक हुई है, तो उसको देखकर ऑलरेडी जो कांग्रेस थी वो बैकफुट पर थी। और उसकी वजह से उसके बाद फिर प्रतिभा सिंह ने ये बयान दे दिया कि हम लोग ऑलरेडी बहुत जो है वीक कर रहे हैं, इसलिए मैं कांग्रेस पे चुनाव नहीं लड़ूंगी मंडी की सीट से।
तो अब बिल्कुल ये तय है कि कंगना रनौत की इस बात को लेकर बीजेपी पूरी तरह से भगाना चाहेगी और अपनी दावेदारी को पूरा पक्का करना चाहेगी कि क्योंकि बीजेपी की चारों सीटें जो हैं वो यहाँ हिमाचल से आती हैं और चारों की चारों सीटों पर जैसे जयराम ठाकुर की बात करें, हम जगत प्रकाश नड्डा के भी नाक का सवाल है क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से आते हैं। तो इस तरह से वो चाहेंगे कि चारों की चारों सीटें जो हैं वो हिमाचल की जो है वो बीजेपी की बिल्कुल। और आज शाम मुलाकात भी होने वाली है कंगना रनौत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। वो कह रही हैं कि उन्होंने बुलाया है उन्हें और शाम को ये मीटिंग होगी और उसके बाद कंगना ने कहा कि आगे वो इस पर रिएक्ट करेंगी।